यानी कि ज़रूरी नहीं है तुमने पार्टी को समन नहीं दिया, उसके वकील को दे दिया, तब भी वो वैलिड माना जा रहा है। यह ऐसा आदेश माना जाएगा कि श्याम को समन मिल चुका है। ठीक, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम पार्टी को ही दो, उसके वकील को भी दे सकते हो। ऑर्डर 3 का रूल 5 आपको अलाउ करता है कि आप प्लीडर के घर पर छोड़ सकते हो, उसको दे सकते हो समन वगैरह, ज़रूरी नहीं है पार्टी के पास ही दो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर 3 और रूल 5। रूल 4 हम क्लियर कर चुके थे, ये हमारा रूल 5 है जिसमें बात की गई है कि प्लीडर पर आदेशिकाओं की तामील, यानी कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है वो तामील किसको हो रहा है, पार्टी को तामील नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लीडर पर आदेशिका की तामील कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसको मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो उसी के ऊपर रूल 5 कहता है कि प्लीडर पर आदेशिकाओं की तामील का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, आप अपने बैरेक्ट में ये निकाल के रख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे देखते हुए चलिए। ठीक है, तो हमारा कहता है कि यह नियम बताता है कि यदि किसी पार्टी ने प्लीडर को कोई आदेशिका, जैसे कोई समन हो गया, नोटिस हो गया, दिया जाता है, तो इसे पार्टी को दिया गए आदेशिका के बराबर माना जाएगा। मतलब ये क्लियरली कह रहा है कि यदि कोर्ट ने वो नोटिस या फिर आदेश वकील को दे दिया, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि वो वकील को करने के लिए हमने दिया है, और वो मान लिया जाएगा कि हमने डायरेक्ट पार्टी को ही दे दिया है, अगर वो आपका ऑथोराइज वकील है जिसको आपने पावर दी थी अपने केस लड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं वो समझते हैं। ये वकील को आदेशिका देना पर्याप्त है। क्लियर कहता है कि यदि किसी पार्टी के वकील को आदेशिकाएँ दी जाती हैं या वकील के लिए कार्यालय पे या फिर उसके जहाँ पे वो निवास करता है वकील, वहाँ पे छोड़ दी जाती हैं, तो ऐसे ऐसा माना जाएगा कि आदेशिकाएँ पार्टी तक पहुँच गई हैं। मतलब कि यहाँ पे जो वकील के घर पे ही तुमने छोड़ दिया है, ऑफिस में छोड़ दिया ऐसा नोटिस वगैरह, तो मान लिया जाएगा कि वो पार्टी के घर पर पहुँच गया, चाहे वह आदेशिका पार्टी की खुद की हाजिरी के लिए हो या फिर नहीं हो। न्यायालय यह प्रिज्यूम करेगा कि ऐसी आदेशिकाएं हैं, उनका पालन ऐसी पार्टी को कर दिया गया है। सेकंड कहता है कि प्रभावी आदेशिकाओं का सेवा, यानी कि प्रभावी आदेशिकाएं की जो सर्विस है उसके बारे में। वकील को आदेशिकाओं का वही प्रभाव होगा जैसा कि आदेशिकाएं सीधी पार्टी को दी जाती तब होता, यानी कि डायरेक्ट पार्टी को दे दो या फिर डायरेक्ट वकील को दे दो उसके, तो वही एक ही बात मानी जाएगी, बराबर माना जाएगा। सेकंड हमारा एक और पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिए, मैंने थोड़ा इजी करने के लिए पॉइंट बना दिए। जब तक न्यायालय कोई स्पेसिफिकली आदेश नहीं दे देता कि भाई तुम उसी पार्टी को देना, उसी पार्टी के हाथ में देना, कोई स्पेसिफिकली ऑर्डर ना कर दे कोर्ट, तब तक वह आदेश वैसे ही प्रभावी होगा जैसे कि सीधा पक्षकार को दे दिया गया हो। ठीक, ये एग्जाम्पल है कि श्याम ने एक मुकदमे में अपने वकील राजेश को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने श्याम के लिए एक समन जारी किया, लेकिन इसे श्याम को देने के बजाय राजेश यानी कि उसके वकील को कार्यालय में दे दिया गया। इस प्रक्रिया को वैध माना जाएगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है तुमने पार्टी को समन नहीं दिया, उसके वकील को दे दिया, तब भी वो वैलिड माना जा रहा है। यह ऐसा आदेश माना जाएगा कि श्याम को समन मिल चुका है। ठीक, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम पार्टी को ही दो, उसके वकील को भी दे सकते हो। ऑर्डर 3 का रूल 5 आपको अलाउ करता है कि आप प्लीडर के घर पर छोड़ सकते हो, उसको दे सकते हो समन वगैरह, ज़रूरी नहीं है पार्टी के पास ही दो, क्योंकि जब प्लीडर ही उसका है, वकील ही उसका है, तो पार्टी को तो पहुँच ही जाएगी ना नॉलेज, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है सिविल लॉ में। ठीक है, तो ये हमारा रूल 5 यहाँ पर क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कंप्लीट करके, कमेंट करके। ठीक है, वैसे तो मैंने ज़्यादा कोई डाउट रखा नहीं है, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।